हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और ये है आपका 6th है अध्याय। और ये देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह रही हूँ कि मंडे को जो मैं टेस्ट लूँगी उस टेस्ट में जो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि सैटरडे को मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, तो उन क्वेश्चंस को, और आप हो सकता है कि कुछ उससे और भी अलग, तो इस तरीके से जो है आपको मंडे को मैं फर्स्ट यूनिट का आपका जो नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पहले मैं देने की कोशिश भी आपको करूंगी, और उसमें मैं आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब मंडे को मैं आपका ऑब्जेक्टिव नीट की तरह ही 25 क्वेश्चन है, वो 25 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और आप मुझे उसके ABCD आंसर करके दोगे। फिर अपन थोड़ा उसको डिस्कस भी करेंगे, थोड़ी सी आप कोशिश भी करना कि खुद भी जो है कुछ क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करना। बाकी कुछ क्वेश्चंस जहाँ तक अगर मेरे तैयार हो गए तो मैं आपको सैटरडे या संडे को कुछ क्वेश्चंस दूंगी यूनिट फर्स्ट के, जो कि या तो नीट में आ चुके हैं या कुछ उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये स्टार्ट कर रही हूँ लेसन 6 और यहाँ पर जो है पुष्पी पादपों का शरीर, यानी कि अब अपन थोड़ी सी उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि वो किन, जैसे आपने पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अपन जब इसमें आते हैं तो सबसे पहले अपने पास जो बेसिक है, जो सबसे छोटा चीज़ है जिसको आप यूनिट कहते हो, वो क्या है? सेल या कोशिका। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो आज अपन थोड़े से इस चैप्टर में किसकी संरचना पढ़ेंगे? ऊतकों की या टिश्यूज की पढ़ेंगे। अब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जैसे मान लीजिए कि ऊतक क्या है, तो ऊतक सबसे पहले तो कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये जो हैं ये सब एक जैसी होंगी, इनकी जो ओरिजिन है या उत्पत्ति वो भी एक जैसी होगी और इनका कार्य भी एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि लीफ है तो पत्ती है, पत्ती के अंदर आपको जो ऊतक मिलेंगे, अब जैसे मान लीजिए अधिचर्म है जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है, तो उनकी कोशिकाएं सारी कैसी होंगी? एक जैसी होंगी और सबका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। तो यहाँ पर ऊतक क्या है? सबसे पहले वो कोशिकाओं का समूह है और उस कोशिकाओं में जो कोशिकाएं, उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी होगी, प्लस वो कार्य भी एक जैसे करते हैं, इसलिए संरचना भी एक जैसी होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। और उनका फंक्शन भी कैसा होगा? सेम होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऊतक या टिश्यूज। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने जो ऊतक है, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल मैंने आपको बता दी है कि जो ऊतक है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिनको हम बोलते हैं विभज्योत, यानी कि जो लगातार विभाजित होते जा रहे हैं, एक के बाद दो, दो से चार, चार से आठ। और आपको पता ही है कि जितने जहाँ से भी कोई चीज़ डेवलप हो रही है वहाँ पे जो ऊतक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक मिलेगा, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विभज्योत, जो हर समय विभाजन करता रहता है। और दूसरा हमारे पास में परमानेंट, जब ये विभाजित हो गए तो इनको कार्य मिल गया, तो ये क्या हो गए? परमानेंट हो गए। अब ये ऐसे ही रहेंगे और वही कार्य हमेशा करते रहेंगे। इनको ये नहीं कि नहीं अब मैं ये नहीं अभी ये कार्य कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। एक बार जब विभेदन हो गया, एक बार जब डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो उसके बाद में वो वही कार्य करते हैं जो कि उन्हें करना है। फिर उसके बाद में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। ये अपन ने जब प्लांट का स्टेम वाला पोर्शन पढ़ा था तब ये तीनों पढ़ लिए थे। सबसे ऊपर की तरफ है जो शीर्ष वृद्धि करेगा, फिर ये लेटरल है जो कि चौड़ाई की वृद्धि करेगा, जो इंटरकैलरी है वो किसी भी शाखा या नई चीज़ों को उत्पन्न करेगा। फिर उसके बाद में अपन परमानेंट में आते हैं। तो परमानेंट में हमारे पास में दो तरीके के हैं, अभी डिटेल भी कराऊंगी पर एक बार आपको बता दे रही हूँ। सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है।
तो सिंपल जो है उसमें आपको एक ही प्रकार की कोशिकाएं उसमें होती हैं, तो इसलिए ये सिंपल है। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा है जिसको हम मृदु ऊतक बोलेंगे, फिर कोलेनकाइमा है जिसको हम बोलते हैं स्थूल कोण, और फिर हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमा है तो ये इसको हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। तो यहाँ पे संरचना के आधार पे सारी कोशिकाएं इसमें आपको एक जैसी मिलेंगी। जबकि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में अपने पास में दो तरीके के, जाइलम और फ्लोएम। अब इसका हिंदी नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना हिंदी जरूरत नहीं है। अब आपको अगर मैं बताऊं भी तो जाइलम को दारू बोलते हैं और फ्लोएम को बोलते हैं पोसवा। तो इतना टिपिकल नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो जाइलम और फ्लोएम ही याद यहाँ पर करो, ठीक है। तो जाइलम है तो जाइलम में भी आपको 4-5 तरह की कोशिकाएं मिलेंगी, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गई, जटिल हो गई। और फ्लोएम है तो फ्लोएम भी एक क्योंकि कार्य कर रहा है, भोजन का स्थानांतरण या फूड का ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए जो है इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये यहाँ पर जटिल हो गई। तो ये इस तरीके से जो है अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिटेल करेंगे। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसको, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने पास में है विभजोत या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के टिश्यूज भी अपन इसको कर रहे हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो है जिनमें कि अपन एक तो कौन सा ले सकते हैं, शीर्षस्थ वाला ले सकते हैं, और एक अपन अंतर्वैसे इंटरकैलरी और एपिकल वाले, इनको तो अपन प्राइमरी में लेते हैं। क्योंकि ये जो है आपका कैसे रहेंगे कि जितने भी ये मान के चलिए जिनमें एज कम है, प्लांट की एज है उनमें आपको, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनमें कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है या जो 10 साल 15 साल के, तो उनमें जो है सेकेंडरी या द्वितीयक ऊतक होते हैं। तो वो कौन सा कहलाते हैं, आपके लैटरल वाले, जो चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। और ये अभी अपन लास्ट में पढ़ेंगे भी द्वितीयक वृद्धि वाला, तो उसमें आपकी सारी संरचनाएं आएंगी कि जब टिश्यूज़ हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद में फिर वो डिवाइड होते हैं, तो वो जो ऊतक कहलाते हैं, वो जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ कौन से कहलाते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं। और इनमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ है आपका कैम्बियम, एक कोशिका होती है जिसे अपन एडा या कैम्बियम बोलते हैं, और इस कोशिकाओं में या इस संरचना में कैपेसिटी होती है जिसकी सहायता से ये जाइलम और फ्लोएम को डेवलप कर सकती है। उसके अलावा कॉर कैम्बियम है, तो ये इस तरीके की जो है आपको यहाँ पर कैम्बियम है, एक इंटरफेल या अंतःफूलीय कैम्बियम होती है, एक बाहर वाली कैम्बियम होती है। तो ये अपन जब अपन सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब उसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा है अपने पास में स्थायी ऊतक, यानी परमानेंट, कि एक बार बन गए तो ये पूरे टाइम एज इट इज ही यहाँ पर रहते हैं। ये जो स्थायी ऊतक हैं, इन स्थायी ऊतकों को भी दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है सरल ऊतक जिसमें केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होंगी, और दूसरे हैं जटिल ऊतक जिसमें कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह यहाँ पर पाया जाएगा। सबसे पहले सिंपल या सरल ऊतक, और सरल ऊतक में जो है आपके इसमें 3 प्रकार के यहाँ पर ऊतक है। सबसे पहला है पैरेन्काइमा, और इसको हिंदी में बोलते हैं मृदु ऊतक। यहाँ आप डायग्राम भी देख रहे हो कि ये बिल्कुल सिंपल प्रकार की, जहाँ पर प्लांट का सबसे सॉफ्ट, सबसे मुलायम भाग होगा, वो मुलायम भाग अपना क्या कहलाएगा, उसमें जो ऊतक होंगे वो ऊतक कौन सा कहलाएंगे, पैरेन्काइमा। और आप यहाँ डायग्राम भी देख रहे हो, तो बहुत सिंपल सी कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं के अंदर जो है बीच बीच में अंतर कोशिकीय स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेस है। अगर आप इनकी मेम्ब्रेन देखते हो तो वो बहुत पतली सी झिल्ली द्वारा यहाँ पर ढके हुए हैं। और अगर आप कोशिकाएं भी देख रहे हो तो बिल्कुल गोल एक जैसी आकार वाली यहाँ पर कोशिकाएं आपको मिलेंगी। और अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो है कि ये कोशिकाएं जो हैं अधिकतर पौधों के मुलायम भाग में, जैसे पत्ती वगैरह है, वहाँ पर पाई जाती है। और कुछ जो है यहाँ पर इनमें जो है हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है। उसके बाद में अपने पास में दूसरी है कोलेनकाइमा। अब ये कोलेनकाइमा क्या है कि इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनके जो कोने हैं,
उन कोनों पे जो है थोड़ा सा किसी भी चीज़ का डिपोजिशन या कोई चीज़ इन पे आ जाती है, जिसकी वजह से जो इनके कोने हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं या थोड़े से थिक होते हैं। तो ये कोने वाली जगह पे होती हैं, और अधिकतर जहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, जहाँ पे थोड़ा सा कठोर बनना है, वहाँ पर ये कोशिकाएं आपको मिलेंगी। अगर हम कोशिका झिल्ली देखें तो वो बिल्कुल ही जो है मृदु ऊतक की तरह ही है, पैरेन्काइमा की तरह ही है, लेकिन उनके कॉर्नर्स पे थोड़ा सा किसी पदार्थ का जमाव होने के कारण, डिपोजिशन होने के कारण ये कैसी हो जाती है, थोड़ी सी कठोर हो जाती है। और ये जो जमाव है या ये जो डिपोजिशन है किसका हो सकता है, सेल्यूलोज का हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज का हो सकता है, पैक्टिन का हो सकता है। तो ये रसायन है, ये रसायन इस झिल्ली के ऊपर जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है मोटी आपको दिखाई देती है। अब इसमें इन कोशिकाओं में भी आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे कि ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। अब जैसे ये मान के चलिए कि जो मृदु ऊतक कोशिकाएं पैरेन्काइमा, उनके जो इंटरसेल्युलर स्पेस वहाँ है, यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी स्पेस में क्या जम गया है, रसायन जम गया, तो इसलिए ये कठोर होती हैं। और ये अधिकतर आपको ऐसे स्थान पे मिलेंगी जहाँ पर कि पौधा कैसा होगा, थोड़ा सा कठोर होगा। इसलिए जो है ये अगर आप इसका कार्य देखो तो ये पौधे को यांत्रिक मतलब मैकेनिकल जो है सपोर्ट यहाँ पर करती है। जैसे पत्ती है तो वो तो मुलायम है, आप थोड़ी सी मोड़ोगे मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आप स्टेम को मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मुड़ेगा या नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोलेनकाइमा या इस तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तीसरी जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ पर झिल्ली पतली नहीं है, यहाँ पर झिल्ली कैसी है, मोटी है। और ये जो कोशिकाएं ये आपको अधिकतर कैसी मिलेंगी, लंबी पतली। आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि एक तरफ तो लंबी पतली कोशिका है और वहीं पर इसका क्या दिया हुआ है, इसका अनुप्रस्थ काट की संरचना यहाँ पर दी हुई है। तो ये लंबी पतली है और इन कोशिकाओं पर जो है लिग्निन रसायन है, वो रसायन लगा रहता है, जिसके कारण जो है ये अत्यधिक कठोर होती है। और कुछ इसमें छोटे छोटे गर्त या पोर्स भी पाए जाते हैं। और ये जो कोशिकाएं ऐसे स्थान पे होती हैं जहाँ की पौधा लगभग मृत होता है, यानी कि ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। जैसे अगर आप बहुत बड़े जो उम्र वाले, जैसे मान लीजिए 20-25 साल पुराने वाले जो अगर ट्रीज देखेंगे तो उनका जो बाहरी एरिया होता है वो एरिया तो रहता है जीवित, लेकिन जो अंदर वाला एरिया होता है वो एरिया क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। तो वहाँ पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो कौन सी होती है, स्क्लेरेन्काइमा वाली या दृढ़ ऊतक वाली, जो लगभग मृत हो जाती हैं। और ये भी हालांकि आप देखा जाए तो पौधे को ये यांत्रिक सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर देती है। उसके बाद में देखो ये जो है इनसे, जैसे कई जो पौधे होते हैं उनसे अपने को लकड़ी चाहिए होती है, मतलब जो फर्नीचर वगैरह, तो वहाँ पर ये काम में आती है। प्लस कहीं फाइबर्स वगैरह, ये तंतु वगैरह होते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलेगी। और ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम स्क्लेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्लेराइड्स हैं ये जो है आपको लंबी पतली दिखेंगी। और ये जो है अधिकतर इनके अंदर थोड़ी सी गुहा होती है, या ये मान लीजिए थोड़ी सी कैविटी पाई जाती है। और जैसे मान लीजिए कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी जो बाहर वाली फ्रूट वॉल होती है उसको ये बनाने का काम करती है। तो उसके अलावा जैसे अमरूद वगैरह हैं, उसके जो सीड्स हैं उन सीड्स के चारों तरफ आप देखो तो थोड़ा सा कठोर पाया जाता है, या और कोई चीज़ है तो उसके ऊपर जहाँ कठोर आवरण है वहाँ पर जो है स्क्लेरेन्काइमा उपस्थित होती है। और ये एक तरह की मृत कोशिका के रूप में यहाँ पर उपस्थित होती है। तो आज अपन इतने कर रहे हैं, फिर जटिल जो ऊतक है वो अपन कल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।